हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक्शन में बीजेपी। सीएम नायब सैनी ने संभाला मोर्चा, लहराई गदा। आज लाडवा सीट से भरेंगे पर्चा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने नामांकन से पहले कुरुक्षेत्र में किया पूजा पाठ, पत्नी भी थी साथ, खोला चुनावी दफ्तर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचार में झोंकी ताकत, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 5 मेगा रैलियां। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में करेंगे चुनावी रैली, कुरुक्षेत्र में जनता को करेंगे संबोधित। हरियाणा बीजेपी में थम नहीं रही नाराजगी, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता प्रोफेसर छतरपाल सिंह आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। नेता का दावा, बीजेपी कर रही थी उनकी उपेक्षा। हरियाणा चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की अमित शाह के घर बैठक, जेपी नड्डा धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। 67 नामों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद अब 23 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच नहीं हो सका गठबंधन। खड़गे ने कहा, जो देख रहे थे वही करेंगे बात। सिर्फ 3 सीट आम आदमी पार्टी को देना चाहती थी कांग्रेस के गठबंधन नहीं होने पर हरियाणा चुनाव के लिए आपने जारी की पहली लिस्ट, 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आपने अपने 20 कैंडिडेट वाली लिस्ट में कांग्रेस के खिलाफ उतारे 11 उम्मीदवार। राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा के सियासी समर में उतरा नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी, बतौर निर्दलीय उम्मीदवार फरीदाबाद सीट से किया नॉमिनेशन। हरियाणा में कांग्रेस का दामन थाम चुकी ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट के पूजा पाठ की तस्वीरें आई सामने। हवन पूजन करती दिखाई दी विनेश फोगाट के हरियाणा के जिलाना में खोला कांग्रेस दफ्तर। जिलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही हैं विनेश फोगाट, जिलाना की बहू हैं विनेश। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। अदालत यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों के बयान को करेगी रिकॉर्ड। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर करेंगे लॉन्च। साइबर क्राइम से बचाव के लिए कई इनिशिएटिव करेंगे शुरू। अरुणाचल में चीनी कब्जे के दावे पर रिजिजू का जवाब, कहा सिर्फ निशान बना देने से जमीन चीन की नहीं हो जाती है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर किया एक और ट्वीट, लिखा मैं मोदी से नफरत नहीं करता हूं, उनका एक अलग दृष्टिकोण है, मेरा अपना अलग। मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं। अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी का आज दूसरा दिन। लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला, कहा बीजेपी को यह समझ नहीं आता है कि देश सबका है, कहते हैं संघ नहीं है अलग। राहुल गांधी ने आरएसएस पर लगाया राज्यों, भाषाओं और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप, कहा सब राज्यों की अपनी अपनी भाषा, पहचान और बोली है। राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान चुनाव के समय कांग्रेस के बैंक खाते की सील करने की कही बात, कहा हम बिना पैसों की चिंता किए चुनाव में उतरे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें डर फैलाने में सालों लग गए, लेकिन डर कुछ सेकंड्स में ही दूर हो गया। कानपुर के बाद अजमेर में भी बड़ी साजिश का खुलासा, निशाने पर ट्रेन। अजमेर में भी मालगाड़ी की डिरेल करने की कोशिश की गई। रेलवे ट्रैक पर मिले सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक। पहले कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की हुई थी कोशिश, सिलेंडर के जरिए धमाका कर ट्रेन डिरेल करने की रची गई थी साजिश। कालिंदी एक्सप्रेस में फंसकर काफी दूर तक घिसटता रहा था सिलेंडर, लेकिन नहीं फटने से बाल बाल बचा था हादसा। पटरी के करीब पेट्रोल और माचिस भी हुई थी बरामद। कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश में आईएस खुरासान की साजिश का शक, जांच में एटीएस और पुलिस के साथ एनआईए भी हुई शामिल। बहराइच से आई राहत की खबर, आदमखोर भेड़ियों के झुंड का एक और भेड़िया पकड़ा गया। स्थानीय निवासियों और वन विभाग की टीम की मेहनत रंग लाई। आदमखोर भेड़िए को बांधने के बाद डंडे में टांग कर पिंजरे तक लाए गए लोग। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे जंगल में ले जाकर छोड़ा। वन विभाग की टीम ने बहराइच में भेड़ियों के लगातार हो रहे हमलों के बीच अब तक कुल 5 भेड़ियों को पकड़ा। 6 आदमखोरों के झुंड का एक भेड़िया पकड़ा जाना अभी बाकी। यूपी के भदोही में समाजवादी पार्टी विधायक के घर लड़की की मिली लाश। लड़की एसपी विधायक जाहिद बेग के घर पर करती थी काम, फंदे से लटका मिला शव। भदोही में घटना के बाद पुलिस और लड़की के परिजन मौके पर पहुंचे। नाबालिग बताई जा रही मृतक लड़की 17 साल उम्र बताई जा रही है। एसपी विधायक के घर से पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। लड़की के परिजनों ने बताया कि विधायक के घर 6 साल से कर रही थी काम। जाहिद बेग दूसरी बार भदोही से विधायक बने हैं। लड़की की मौत पर पुलिस हर पहलू की कर रही है जांच। बरेली में नौकरी से लौट रही युवती के दूसरे समुदाय के युवक ने छेड़ा, खींचा दुपट्टा, आरोपी के दोस्त ने हत्या की दी धमकी, पुलिस ने गिरफ्त में लिया। कोलकाता की विशेष सीबीआई कोर्ट में आज डॉक्टर संदीप घोष और अन्य 3 आरोपियों की होगी पेशी। 8 दिन की हिरासत भेजा गया था संदीप। कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टर्स का अल्टीमेटम, कहा मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद स्वास्थ्य भवन तक मार्च करेंगे आरजी करके डॉक्टर्स। प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग।
कोलकाता रेप कांड मामले में प्रशिक्षु डॉक्टर की मां ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और बोली उन्हें मुआवजा देने की पेशकश की गई थी। ममता बनर्जी आरजी कांड को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर कहा कि केंद्र और कुछ वामपंथी दलों की साजिश भी इसमें शामिल है। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने सीएम को हटाने की मांग की, साथ ही केंद्र सरकार से सुरक्षा स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेने की अपील की। मणिपुर में जारी हिंसा को विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मणिपुर जांच आयोग को अपनी जांच में तेजी लानी चाहिए। मणिपुर के इम्फाल में गवर्नर हाउस के पास भारी विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने गवर्नर हाउस तक मार्च किया। मणिपुर में हिंसा की हालिया घटनाओं को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला, ट्वीट कर लिखा प्रधानमंत्री की उदासीनता इस मामले पर अक्षम। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर राज्यभर में CIANM ने किया प्रदर्शन, समान काम समान वेतन की मांग। बिहार सरकार की पूर्व गन्ना मंत्री ने खोली बिहार सरकार के कृषि और गन्ना विभाग की पोल, सरकारी सिस्टम पर उठाई कई गंभीर सवाल। बोले बिहार में किसानों को सही जानकारी और सरकार से मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाते। बेगूसराय में चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव का किया आगाज, 2020 में इकलौते सीट जीतने वाले मटिहानी विधानसभा से फिर लड़ने का किया ऐलान। झारखंड पहुंचे असम के सीएम हेमंता, पुलिस भर्ती के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों से मुलाकात। यूपी शिक्षक भर्ती मामले में मायावती का आया ट्वीट, बोली आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के न हो अन्याय, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। यूपी गोंडा में घाघरा नदी के सैलाब की आफत, कटान का बड़ा संकट, नदी में समाया एक मकान। औरैया में सिंचाई विभाग की जमीन पर 50 मकानों को मिला नोटिस, सिंचाई विभाग ने लोगों को खाली करवाए मकान, 9 तारीख तक मकान खाली करने की तारीख। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बिजली कर्मचारियों ने दिखाई तत्परता, सीने तक गहरे पानी में जान जोखिम में डालकर बिजली लाइन की मरम्मत की। प्रयागराज में सैकड़ों किसानों ने किया आंदोलन, जमीन के मुआवजे, बिजली पानी और सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर से निकाला मार्च, आवारा पशुओं से फसल की हो रही बर्बादी की उठाई समस्या। यूपी के श्रावस्ती में किसानों ने दिया धरना, बीडीओ के 9 सूत्रीय ज्ञापन लेने के बाद माने किसान, खत्म किया आंदोलन। लखनऊ में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से बरामद किया विदेशी सोना, 1 किलो सोने की एक ईंट समेत एक रिंग के साथ शख्स गिरफ्तार। झांसी में प्रेम प्रसंग में हिंदू लड़की दूसरे धर्म के लड़के के साथ भागी, बजरंग दल कार्यकर्ता ने थाने का घेराव कर नारेबाजी की। नागौर में 14 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के केस में पॉस्को एक्ट ने कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल, 50 दिन पहले हुई थी वारदात, पीड़ित की हालत अभी भी खराब। बेतिया में बड़ा नाव हादसा, गंडक नदी में शिक्षकों से भरी नाव पलटी, शिक्षक बेतिया से दियारा क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाने के लिए नाव से जा रहे थे, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा, सभी शिक्षक सुरक्षित। केदार घाटी के गांवों में लगे बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश न करने के बोर्ड लगाने के बाद पुलिस आई हरकत में, पुलिस की ओर से स्थानीय लोगों को समझाकर हटाए जा रहे हैं बोर्ड। गणपति महोत्सव के चौथे दिन भक्तों का तांता, विघ्नहर्ता के अलग अलग पंडालों में भक्तों ने लगाई हाजिरी। मुंबई के गणपति को दर्शन करने पहुंची अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, साथ में बेटी आराध्या बच्चन भी मौजूद। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने किया बप्पा के दर्शन, गणपति के पंडाल में जाकर विघ्नहर्ता के सामने टेका माथा। वाशी में मूंगफली के बीज और सोयाबीन से गणेश जी की आकर्षक इको फ्रेंडली मूर्ति बनाएगी। 11 दिन में 7 किलो मूंगफली के दाने और 2 किलो सोयाबीन से बनी बप्पा की मूर्ति। गणपति उत्सव के दौरान ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जबरदस्त उत्साह, अलग अलग सोसाइटीज में गणेशोत्सव का किया गया है आयोजन। सोनप्रयाग में बोल्डर गिरने से हादसा, एसडीआरएफ डीडीआरएफ रेस्क्यू टीम मौके पर, घायलों को हादसे की जगह से निकालकर भेजा गया अस्पताल। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों में जमकर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नाले के उफान पर आ जाने से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। फतेहपुर में गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर शेख इजाज उर्फ बॉक्सर की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर के खिलाफ 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज। गोंडा में महज खाना बनाने के विवाद में पति ने अपनी सो रही पत्नी का गला काटकर की हत्या, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आए पिता पुत्री, पिता की हुई मौत, बेटी गंभीर। जमशेदपुर में बेलगाम अपराधियों का तांडव, ट्यूशन पढ़ाने के दौरान बदमाशों ने टीचर पर चलाई गोली, बाल बाल बच्ची शिक्षक की जान। गुजरात के कच्छ में अज्ञात बीमारी का कहर, 5 दिन में 14 की गई जान। वाराणसी में निर्धारित रूट पर ई रिक्शा चलाने के फैसले पर लामबंद हुए चालक, बीच सड़क तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने। कन्नौज के स्कूल में साथ पढ़ने वालों ने छात्रा से रेप के बाद वायरल किया वीडियो, मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में मजार दुकान पर चला बुलडोजर। करबला कमेटी ने मस्जिद के नाम पर किया था कब्जा।